हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बाबू सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो आज बाबू जो हम लोग क्या देखेंगे 23 जनवरी का जो है जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं 15 क्वेश्चंस जो है करंट अफेयर के कितने बाबू 15 क्वेश्चंस हम लोग करंट अफेयर के देखेंगे। ये डेली सुबह आप लोगों की सुबह 7 बजे ये जो है आती है सीरीज। इसको आप सभी लोग डेली के डेली देख लिया करिए बाबू, क्योंकि बाबू मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आप लोगों का क्या ही जाएगा। 10 से 15 मिनट में 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के बेहतरीन तैयार हो जाते हैं। और इसकी पीडीएफ आप सभी लोग को पता ही है, हमारा टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री अड्डा 2.8 पर अपलोड कर दी जाती है। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारा क्या है, इस वर्ष प्रधानमंत्री, एक सेकंड कलर चेंज कर लूं। इस वर्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? इस वर्ष जो है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो बाबू 19 बच्चों का चयन किया गया है। कितने बच्चों का? 19 बच्चों का इस वर्ष जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए जो है सम्मान के लिए जो है चयन किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 19 बच्चों को प्रदान किए जाएंगे। ये पुरस्कार कला, संस्कृत, बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा और खेल में जो है असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। विवरण जो है क्या क्या है इसका। पुरस्कार विजेताओं में 9 लड़के 10 लड़कियां शामिल है, जो 18 राज्यों और जो है केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं। कहाँ से हैं बाबू? ये जो है 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं। 9 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं। मतलब लड़कियों ने जो है इस बार ज्यादा जो है अच्छे काम और जो है क्या किया हुआ है, खेल या फिर संस्कृति वगैरह में, बहादुरी या फिर सामाजिक सेवा, इन सब में क्या पाया है, स्थान अच्छे पाए हैं। इस कारण से जो है लड़कियों की संख्या इस बार ज्यादा है। ठीक है, कितने बच्चों को ये दिया गया है? आपकी बार 9 बच्चों को दिया जा रहा है। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से जनवरी के अंत में कहां पर आयोजित की जा रही है? विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक जो है वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से जनवरी के अंत में कहां पर आयोजित की जा रही है? तो बाबू दावोस स्विट्जरलैंड में। कहां पर? दावोस जो है स्विट्जरलैंड में जो है आयोजित की जा रही है। विश्व आर्थिक मंच की जो है वार्षिक बैठक पारंपरिक रूप से जनवरी के अंत में कहां आयोजित की जा रही है? दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित की जा रही है बाबू। कहां पर? दावोस स्विट्जरलैंड में। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस कोलस्टर्स स्विट्जरलैंड में होती है। इसमें जो है वैश्विक व्यापार, सरकार, नागरिक समाज और मीडिया के नेता शामिल होते हैं। उद्देश्य इसका क्या है? बैठक में जो है आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों की जो है चर्चा की जाती है बाबू। ठीक है, हाल ही में गुजरात के किस फल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया? हाल ही में जो है गुजरात के किस फल को जो है जीआई टैग से जो है सम्मानित किया गया है? तो कच्ची खारक यानी कि खजूर जो होता है वहां का जो है, कहाँ का? गुजरात का जो है जीआई टैग इसको मिला है। जो कच्ची खजूर, कच्ची खारक है, उसको क्या मिला है बाबू? जीआई टैग जो है, जीआई टैग से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्वदेशी खजूर की किस्म कच्ची खारक को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग यानी कि ग्राफिकल इंडेक्स से जो है मिला है। ग्राफिक्स इंडेक्स। यह गुजरात का दूसरा फल है जिसे यह सम्मान दिया गया है। गिर केसर आम के बाद, गिर केसर जो आम है उसके बाद यह जो है गुजरात का कौन सा फल है? दूसरा फल है। गिर केसर आम जो था उसको मिला था, उसके बाद अब किसको मिला है? कच्ची खारक को। ठीक है, जो कि खजूर है। कच्छ दुनिया में जो है खारक खजूर का एकमात्र स्थान है जहां आर्थिक रूप से इसकी खेती, विपणन और खपत ताजे फल के रूप में की जाती है। ठीक है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से याद कर लेना। ये किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए बाबू दिया जाता है? तो ये जो है आपदा प्रबंधन में। भाई दे ही दिया प्रश्न में, तो ये आपदा प्रबंधन में जो है दिया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा किए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को मान्यता देता है। इस पुरस्कार की घोषणा हर साल 23 जनवरी को की जाती है। 23 जनवरी को क्यों की जाती है ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैंने इसको जो है इसके पहले वाली क्लास में बताया था 23 जनवरी के बारे में कुछ। ठीक है, जो करंट अफेयर की इसके पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने बता रखा है। ठीक है, साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन आमतौर पर किस महीने में आयोजित होता है? साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन आमतौर पर किस महीने में आयोजित होता है? तो बाबू यह किस महीने में होता है?
जनवरी में आयोजित होता है। कब बाबू आयोजित होगा? ये जनवरी में आयोजित होता है। साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन आमतौर पर किस महीने में? जनवरी में आयोजित होता है। इसकी व्याख्या में मतलब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल आयोजित होने वाला 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस आयोजन में से पहला है। यह मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया में जनवरी के आखिरी 2 सप्ताह में होता है। कहाँ पर होता है? मेलबर्न पार्क में होता है। कहाँ पर? मेलबर्न पार्क में जनवरी के आखिरी 2 सप्ताह में होता है। कोर्ट के या टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। या टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है और टेनिस सत्र की शुरुआत करता है। किसकी शुरुआत करता है बाबू? टेनिस सत्र की शुरुआत करता है। ये कब खेला जाता है? यह टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक के रूप में जो है किसको चुना गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को। किसको बाबू? दलजीत सिंह चौधरी को हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जो है महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। किसको? दलजीत सिंह चौधरी को जो है नियुक्त किया गया है बाबू, ठीक है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। एसएसबी नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। एसएसबी जो है क्या करता है बाबू? नेपाल और भूटान के साथ जो भारत की सीमा उसकी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। वे 1990 बैच की यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं। ये जो है दलजीत सिंह चौधरी, ये क्या है? 1990 बैच की जो है यूपी कैडर की आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने इससे पहले जो है सीआरपीएफ में विशेष महानिदेशक के रूप में कार्य किया। किसमें बाबू? सीआरपीएफ में जो है विशेष महानिदेशक के रूप में जो है कार्य किया है बाबू, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रूफटॉप सोलर से। किससे बाबू? रूफटॉप सोलर से जो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का संबंध है। रूफटॉप सोलर, इस योजना का लक्ष्य 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर छत पर जो है सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित करना है। इसका उद्देश्य जो है गरीब और मध्यम वर्ग में बिजली बिल को कम करना है। यह भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में क्या है बाबू? एक बड़ा कदम है। क्या है? एक बड़ा कदम है। आईसीसी पुरस्कार अवार्ड किस खेल में पिछले वर्ष के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं? तो आईसीसी पुरस्कार तो आईसीसी क्रिकेट में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है बाबू? क्रिकेट में दिया जाता है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद पुरस्कार जो है पिछले 12 महीने में जो है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को सम्मानित करते हैं। श्रेणी में जो है इसमें जो क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए जो है सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी और टेस्ट और तथा वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार शामिल होते हैं बाबू, ठीक है। वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बाबू कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है बाबू? 24 जनवरी को वैश्विक स्तर पर क्या मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। शिक्षा दिवस वैश्विक स्तर पर किस तारीख को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी व्याख्या। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को मानने के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस घोषित किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? यह सभी के लिए जो है समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों की आवश्यकता पर क्या करता है बाबू? प्रकाश डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है हाल ही में किस देश को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? तो काबो वर्डे को जो है मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया है, ठीक है। मलेरिया मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद यह प्रमाणन पाने वाला अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश बन गया है। मॉरिशस को भी मिल चुका है और अल्जीरिया को भी यह मिल चुका हुआ है कि जो है मलेरिया मुक्त देश है ये दोनों, ठीक है। अब ये 3 हो गए, ठीक है, अफ्रीकी देश में से। यह प्रमाणन तब दिया जाता है जब कोई देश यह साबित करता है कि पिछले 3 वर्षों से मलेरिया का कोई स्वदेशी मामला सामने नहीं आया है। यह तभी दिया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स
रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? प्रॉस्पेक्ट्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जो है बाबू जारी किया जाता है? तो ये जो है विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा बाबू? ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है। विश्व बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी करता है या वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण प्रदान करती है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए। यह जो है वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण का गहन विश्लेषण प्रदान करती है, विशेष रूप से जो है विकासशील देशों के लिए। यह रिपोर्ट वैश्विक विकास, व्यापार और वित्तीय बाजार के रुझानों की जांच करती है और नीतिगत सिफारिश देती है। क्या करती है बाबू? नीतिगत जो है सिफारिश देती है। आर्टेमिस मिशन किस आर्टेमिस मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है जो अक्सर खबरों में रहता है? तो यह बाबू किससे संबंधित है? नासा। किससे संबंधित है? नासा से संबंधित है। आर्टेमिस मिशन जो है किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित जो अक्सर खबरों में रहता है? तो नासा से जो है या आर्टेमिस जो है संबंधित है। नासा का आर्टेमिस कार्यक्रम मनुष्य को चंद्रमा पर वापस ले जाने और वहां अस्थायी उपस्थिति स्थापित करने के लिए इसका लक्ष्य पहली महिला और पहले आश्वेत व्यक्ति को चंद्रमा पर उतारना है। इसका लक्ष्य क्या है बाबू? पहली महिला और पहले आश्वेत व्यक्ति को, आश्वेत समझ रहे बाबू, श्वेत नहीं, आश्वेत व्यक्ति को उतारना है। यह मिशन मंगल ग्रह पर जो है भविष्य के मानव अभियानों की तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या है बाबू? एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जो है जनवरी 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, किस राज्य के भूतपूर्व जो है प्रधानमंत्री थे? भाई ये 2024 का कैसे दे दिया? चलो देख ही लो। 2024 का जनवरी में हुआ था इनका डेथ ना, तो ये 2025 की जनवरी चल रही है, 2026 की, तो इनसे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जो है जनवरी 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, किस राज्य के जो है पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो ये बाबू बिहार के थे। किसके थे बाबू? बिहार के थे। ठीक है। व्याख्या में भी वही चीजें दी गई हैं, देख लेना व्याख्या को। बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? बालिकाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है बाबू वह कब मनाया जाता है? तो वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2008 को इस दिवस की शुरुआत की थी। यह बालिका के अधिकारों, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर केंद्र डालती है। इस अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है बाबू। ठीक है। जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक बैल टेमिंग खेल है जो जनवरी में पोंगल के दौरान आयोजित किया जाता है? तो यह बाबू किसका है? तमिलनाडु का। किसका है बाबू? तमिलनाडु का जो है जलीकट्टू जो है पारंपरिक बैल टेमिंग जो है खेल है जो जनवरी में पोंगल के दौरान किया जाता है। ठीक है। जलीकट्टू तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है जिसमें जो है एक बैल भीड़ में छोड़ा जाता है और प्रतिभागी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। या मट्टू पोंगल जनवरी के दिन आयोजित किया जाता है। यह 2000 साल पुराना खेल है जो तमिल संस्कृति और वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो आज की क्लास को बाबू यहीं पर समाप्त किया जाता है और दैनिक विश्लेषण यानी कि जो करंट अफेयर थी क्लास थी उसके इसी सिलसिले में आगे बढ़ती रहेगी और सारी की सारी चीजें आप सभी लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर दी जा रही है। वहां पर जाकर आप सभी लोग हर चीज का लुत्फ आनंद और पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम में टॉप मोस्ट रैंक तक पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।